महादेव जय हमारी वंदे मातरम। बाबा, मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा हूँ। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा और बाकायदे जो है उस पे एक्शन क्या लेना है वो हमें बताइए। हवा क्या है आपका? थोड़ा सा और आगे आ जाओ तब आवाज आएगा। किस उद्देश्य से, किस पर्पज से? राहुल भैया को आप जानते हैं? राहुल सिंह, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। उनका एक्सीडेंट हुआ, ये भी मैं जानता हूँ। बीच में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये भी मैं जानता हूँ। उनका एक क्लेम था। क्या क्लेम था? क्लेम आपकी जानकारी में है? जब वहाँ उस ऑफिस के चंडी वाले पे बैठे थे, जैसे पूरी मुझे जानकारी है। ठीक है, क्लेम ये हॉस्पिटल केस। अच्छा, ये हमारा 1 लाख का वो क्लेम था। उसमें पहाड़िया ब्रांच जो ब्रांच मुथूट फाइनेंस, हाँ, उसमें जो है सबसे पहले हमसे मांगा गया, ऐसा क्लेम के लिए हम गए तो वहाँ पे मांगा गया हमसे कि भैया ऐसा कीजिए, ये पेपर लाइए, तब आपका क्लेम पास होगा। हम सारा पेपर वहाँ पे उनको समय से दिए। हम जो है समय से अपने तरफ से पंचुअल है। एक बार अब किसको हम मतलब नाम भी बता दे रहे हैं, कौन वहाँ का मैनेजर, नाम जरूरी है। उस समय प्रेजेंट में जो थे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे थे अतुल कुमार पांडे जी, उनके हाथ में मैं ये सब सारी चीजें दे सकता हूँ। उसका फोटो कापी रखे थे देने के पहले, सब रिसीविंग करवाए थे आप। फिर उसके बाद भैया हमसे ये बोला गया, फॉर्म वगैरह फिलअप होने के बाद हमसे ये बोला गया कि ऐसा है कि आप जो है कुछ दिन बाद आइए, तब आपको जो है कुछ जवाब यहाँ से मिलेगा। कुछ दिन यानी कि कुछ दिन बाद 2-4-10 दिन का, हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, तब आपका जो है। अच्छा, ठीक, मतलब लगभग 2 सप्ताह के पहले। हाँ, हम 2 हफ्ते बाद वहाँ पे पहुँचे कि भैया क्या हुआ, उनके कथनानुसार। तो वहाँ पे हमें ये जवाब मिला कि ऐसा है भैया कि अभी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, अभी आप अब 10-15 दिन बाद मतलब फिर से हमें समय लेकर फिर से बुलाया गया कि भैया हमें 15-20 दिन का और मौका दे दीजिए, फिर जो है आप आइए। लगभग 1 महीने बाद फिर वो हमसे जब 15-20 दिन का समय लिए तो हम भैया 1 महीने बाद गए। भैया क्या हुआ? तो बोले कि अरे ये सब थोड़ा सा क्लेम वगैरह में लेट होता है, देरी होता है, ये बैंक का काम है, इन सब में मतलब। तो हम कहे ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप हैं लगे, आप एक ब्राह्मण आदमी हैं, आप लगे हैं, हमने ट्रस्ट किया, मतलब भरोसा किया, ठीक है आप लगे हैं तो देखिए अपने अनुसार। भैया ऐसे करते करते फिर हम 1 महीने बाद फिर पहुंचे, तो यही चीज फिर 2 महीने बाद पहुंचे। ऐसे करते करते 6 महीना बीत गया, ठीक। 7वें महीने हम जब पहुंचे, अचानक से तो वो जो हमारा केस देख रहा था वो जो है उनका कहीं और ट्रांसफर हो गया, उनका कहीं और ट्रांसफर हो गया। जब पता चला भैया वो नहीं है, आपका क्या बात हुआ, नए स्टाफ आ गए थे, कुछ स्टाफ, एक मैडम थी स्नेहा करके, स्नेहा कुमारी, वही उस समय थी, और सब जो थे वो नए थे। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई धीरज शर्मा जी से, जो प्रेजेंट में पूरा अतुल पांडे का काम धीरज शर्मा देख रहे थे। तो धीरज शर्मा से हम अपनी पूरी बात वहाँ पे रखे कि भैया ये चीजें हैं, ये चीज है, ये केस है, आप देखिए क्या। हमें जो है 6-7 महीने बाद बुलाया गया था अतुल पांडे, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसा है कि अतुल पांडे की क्या कहीं और ट्रांसफर हो गया है, और जो बातें हैं वो आप हमसे बताइए। हमने बताया, फिर से धीरज शर्मा जी जो है पहले ये कहे हमसे, वहाँ पे मुथूट से ये हमसे बोला गया कि जब पूरी बात जो है धीरज शर्मा जी को बताया, तो वहाँ से हमें ये जवाब पहले आ रहा है कि भैया ये आपका क्लेम यहाँ से है ही नहीं, ये क्लेम आपका यहाँ से नहीं है, ये जो है नदेसर से है, नदेसर ब्रांच। तो मतलब भैया ऐसा है कि हम सबसे पहले नदेसर ब्रांच से ही गए, ठीक, वहाँ से हमें फिर रिटर्न यहाँ भेजा गया था, ये काम हम कर लिए। तो फिर वो नहीं माने, तो फिर हम गए नदेसर, वहाँ कंफर्म करा के फिर से ये लोग चेक कराए, थोड़ा सा दबाव डाले तो चेक किए, तब जाके कंफर्म हुआ कि ऐसा है कि ये क्लेम यही का है। मतलब लापरवाही से, ठीक, बचे हो। फिर से पेपर का हमसे डिमांड किया गया, धीरज जी ने हमें, फिर वहाँ का स्टाफ जो कहा कि ऐसा है, फिर से हमें पूरा पेपर जो है फिर से लाएंगे, फिर वही प्रक्रिया शुरू हुई।
हम फिर से पेपर देना शुरू किए, कुछ पेपर का इश्यू आ रहा था, फिर हम वहाँ ड्रामा सेंटर से वो पेपर फिर निकलवा के दिए, मतलब A to Z हम उनको पेपर टोटल दे दिए। जब वो धीरज शर्मा जी डेट पे डेट वो कह रहे भैया मेल है इसके कारण फिर रिजेक्ट हो रहा है, ऐसे करते करते जो है वो भी समय लगा दिए। अच्छा समय कितना 4 से 5 महीना वो भी समय लगा। 1 साल लग गया। ठीक 6 महीना 7 महीना ये दिए, 5-6 महीना। फिर उसके बाद एक मैनेजर का भोपाल से ट्रांसफर हुआ मुथूट में, स्पेशल इस केस को देखने। ठीक भोपाल से मैनेजर आए तो उनको मैनेजर के भी सामने जो है हम अपनी पूरी बात रखे, भैया ये चीजें हम इतने दिनों से परेशान है, इतने महीनों से परेशान है, हमें डेट पे डेट मिल रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारी बातों को समझो। उनका नाम है, मैनेजर का नाम है राकेश कश्यप। ठीक है, उनके बातों से आप संतुष्ट रहे? हाँ, उनकी बातों से संतुष्ट रहे। उन्होंने हमारा बहुत आगे तक काम भी पहुंचाया। ठीक है, पहुंचाने के बाद जो है सारी मतलब वो भी डेट पे डेट लेते गए। इसमें भी खींचा गया 5-6 महीना, इसमें 4-5 महीना ये भी खींच दिए। ठीक है, सब मिला के 2 साल होने वाले हैं। फरवरी आएगा तो 2 साल हो जाएगा। ये भी भैया कब होगा, आज होगा कल होगा, ऐसे करते करते लास्ट में जो आके हमसे 2 से 3 दिन पहले जो है ये लास्ट में हमसे बताया जा रहा है मुथूट से ये जवाब हमें मिला है कि ऐसा है कि आपका ये जो क्लेम है वो पास नहीं होगा। क्यों? रीजन हमने पूछा तो रीजन हमें ये बताया जा रहा है कि ड्राइविंग जब कर रहे थे वो, जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उनको वो जो है ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे। ठीक, क्योंकि रिपोर्ट में जो है, हाँ, जो रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है अल्कोहल का मात्रा, तो कोई भी कंपनी क्लेम पास नहीं करता। ठीक, हम ये बात से संतुष्ट हैं। यही चीज पहले आपको देखना ये क्वेश्चन उठा ना आपका? बिल्कुल उठा। हम इन सब बातों से देखिए, हम इन सब बातों से संतुष्ट है कि ठीक है अल्कोहल का A to Z ठीक है, लेकिन ये बोतल का समय क्या फालतू ये क्या मुथूट है? मुथूट के मेरा क्वेश्चन ये है, फिर आप सुन लीजिए सर। फिर उसके बाद मैं कंडक्टर को था, आज जो है मैं खुद मुथूट ब्रांच में गया, चलो ठीक है भाई हमारा क्लेम नहीं करा पाए आप लोग, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें एक चीज चाहिए जो कि आप लोग हमारे 2 साल का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। हाँ, ये आपने क्या किया क्या नहीं? आपने कहाँ मेल दिया था, किसको किया था, किस लिए किया था, कितनी बार किया था, कहाँ पे किया, मेरे काम के लिए। करेक्ट। ठीक है, ये सब हमें पूरा 2 साल का हमें रिकॉर्ड चाहिए। ठीक, हमारा काम मेन यही है, हमारा अगर आप काम नहीं करा पाए कोई बात कोई बात नहीं है, लेकिन आप जहाँ मेल किए हैं, जिसको किए हैं, ठीक है, वो पूरा हमें, और कब किए ये हमें पूरा रिकॉर्ड, बिल्कुल 2 साल का। तो यहाँ पे अगर ये चीज हम मांग रहे हैं तो कहीं से कोई गलत नहीं है। जवाब क्या दिए? जवाब ये हमें मिला वहाँ से कि भैया ऐसा है कि यहाँ से ये सब कोई रिकॉर्ड जो है नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा भी तो आपको जाना पड़ेगा आरओ ऑफिस यही बनारस में, ये बगल में है तो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ठीक है, इस पे क्या करना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये है कि देखा जाए तो किसी और को नहीं परेशान किया गया है, वो आर.के. पाठक को, आर.के. पाठक कट्टर हिंदू को 2 साल गुमराह किया। आप साफ आपके एक क्राइम विभाग क्या जो है सीनियर पर्सन को गुमराह 2 साल। और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं, हम जो है उन लोगों से, मतलब ब्रांच में सभी अधिकारी गणों से हम ये चीज बार कह रहे थे कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा, इतना तक मैंने कहा नहीं करा पा रहा, आप बता दो मुझे, मैं बैक हो जाऊंगा। दूसरी चीज कि मैं अपनी तरीके से, तब भी हमें वहाँ पे आश्वासन ये दिया गया कि नहीं पाठक जी आपका काम हो रहा है।
मेरा क्वेश्चन ये है, उन सभी मुथूट के स्टाफ या जो भी जितने भी सीनियर पर्सन है, क्या उनके संस्था में क्या अनपढ़ गवार बैठे हुए थे? सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे चलिए। थोड़ा सा सवाल आपका खत्म हुआ कि अभी बाकी है? नहीं, अभी सब जो मुथूट इतनी बड़ी संस्था है, मुथूट फाइनेंस हाँ। बैंक फाइनेंस, ठीक है, क्या जो आज हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो है यहाँ पे अल्कोहल का मात्रा है, तो जो वही पेपर हम जो है 2 साल से दिए जा रहे हैं, तो क्या पूरे के पूरे स्टाफ जो है सोए हुए थे? जो आज हमें 2 साल बाद कह रहे हैं कि नहीं ये मात्रा है, ये इसकी वजह से नहीं होगा, 2 साल क्या कर रहे हैं? अब आप उसमें ये करिए, जहाँ भेजे हैं बनारस के जिस ऑफिस पर, उस ऑफिस पर जाइए, मानवता के नाते, अभिभावक के नाते, पेशेंट के गार्जियन के नाते आप एक बार जाइए, अपनी बातों को कहिए, उनकी बातों को सुनिए, दोनों में से कोई एक रास्ता निकलेगा। अगर वो कहेंगे कि अब दादागिरी वाली बात कहेंगे तो ये उनको शोभा नहीं देगा, उस कुर्सी की गरिमा का को शोभा नहीं देगा, तो कोई ना कोई बीच का रास्ता बताएंगे या दिखाएंगे। उसके बाद अगर 2 साल का रिकॉर्ड अगर वो नहीं देंगे तो एक सिस्टम है, RTR के तहत मैं मांग लूँगा, वो दे देंगे 2 साल का पूरा रिकॉर्ड, वो मुझे मालूम है, सिस्टम से मैं कानून से दे। दूसरी बात, जो बैंक सिस्टम का जो रजिस्टर्ड लायर होता है, मात्र बैंक के डिपार्टमेंट को देखता है, ठीक है। उस हमारे मित्रों में से भी कई एक हमारे मित्र हैं, कई एक मित्र हैं बैंक के काम करने वाले, उनको मैं बुला के सारी बात को मैं बता दूंगा और उसको हल करने में मैं ये पूछूंगा कि इसमें कहाँ चूक है और इस चूक को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि 2 साल का समय गया, उसकी बातें पूरी जिंदगी जा सकती है, तो 2 साल का समय गया तो नहीं, लेकिन जो शुरू से लेकर अंत तक रिकॉर्ड देखने के बाद ही तो कोई काम किया होगा व्यक्ति। तो जब शुरू से रिकॉर्ड में है कि अल्कोहल पीने के बाद ही ड्राइव किया, तो इतना आत्म कॉन्फिडेंस, उसको आत्मविश्वास के रूप में कैसे वो कहा कि पाठक जी मैं आपका इस काम को करवा दूंगा। कोई ना कोई तो बैकग्राउंड होगा या तो कोई ना कोई क्लू होगा ना, उस बात को बताएगा। इस बात को बताने के साथ साथ शालीनता से, बारीकी से इसका निदान होगा और मैक्सिमम मेरे हिसाब से अब 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। समस्या 2 साल का समस्या का निदान 2 सप्ताह में हो जाए। यस तो यस, नो तो यस नो हो गया। मैं उसकी यस नो को नहीं मैं मानता। जो 2 साल का समय बिताए हैं यस या नो कर रहे हैं, तो जो हमारे बैंक के अधिवक्ता बंधु जो मित्र हैं, वो 2 सप्ताह के अंदर मुझे बता देंगे या आपको बता देंगे, मुलाकात में करवा दूंगा कि आखिर ये 2 साल का समय क्यों लिया, और 2 साल का समय जब लेना था काम नहीं होना था तो 2 साल पहले बता दिया होता। इसमें तन मन धन पूरा फ्यूचर डैमेज हुआ। इसका मैं ज्वलंत उदाहरण हूँ, मनकणिका घाट से लेके कागज को डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने में मैं खुद गवाह हूँ। तब इससे ज़्यादा प्रमाणात्मक काम मैं आपको बता सकता हूँ या दिखा सकता हूँ। तो इस नाते एक बार आप उस आरओ अधिकारी के पास जो कह रहे हैं, जो बनारस के किसी भी कोने में रहते होंगे, आप मानवता के नाते जाइए और उनसे पूछिए कि उनकी मंशा क्या है, उसके बाद इसके हिसाब से कोई कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, एक बात और है, एक बात पूछती, हम जो है जो ये लोग एक हमारे एक मुथूट के DRM बड़े ब्रांच होते हैं, उनका कहना ये था आश्वासन हमें दिए जा रहे थे, ठीक है पाठक जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आज तो मैं ये क्वेश्चन उनके लिए भी है कि आप इतने मतलब ब्रांच के हेड होकर भी आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, झूठा आश्वासन दे रहे थे वो अलग, लेकिन आप भी तो रिपोर्ट चेक किए थे। बिल्कुल, बिना रिपोर्ट किस एजुकेशन पे आपको कंपनी जो है DRM बना दी?
किस एजुकेशन पे जो है आपको मुथूट संस्था जो है आपको मैनेजर बना दिया? उसमें कहिए एक ब्रांच का मालिक होगा, ये एक ब्रांच का मालिक। और दूसरा चीज जो आज हमें 2 साल बाद ये लोग ये पूरा सिस्टम बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं, वो 2 साल पहले क्यों नहीं बताया? समय बच जाता, दिमाग भट जाता, इधर दूसरे साइड में आदमी काम करने निकल जाता। तो यहाँ डीआरएम साहब जो सुनील कुमार पांडे जी हैं, खास तौर में उनसे बार बार कह रहा हूँ मिलने के लिए, तो वो हमसे मिलना नहीं चाहते। मिलेंगे और आज जो है मैं 2 से 3 बार कॉल भी किया तो कॉल का हमें जवाब ही नहीं दिया। आप मैसेज दे दीजिए, मैसेज उनको दे दीजिए, कॉल कर लिए ना। अच्छा, ये गलत है कि नहीं? नहीं, गलत है। और एक चीज और, अगर मैं इन लोगों की, सुनील कुमार पांडे जी और राजेश कैश्यप, और जो इन लोगों की मैं मानवता के तौर पे इन लोगों का जो सुन रहा कि ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, कोई मतलब भरोसा करके इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया था कि ठीक है लगे हैं लोग करा देंगे, यही था ना? बिल्कुल। लेकिन अगर अपने सिस्टम से किया होता तो हो गया होता कि नहीं? हो गया होता। अगर ये लोग नहीं करा पाए तो इसका अरे जब डॉक्यूमेंट असंभव काम को, जब असंभव कागजात को जब कंप्लीट करने में जब आप संभव करके दे दिए तो काम क्यों नहीं होता? जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ कंप्लीट होता ही नहीं, जो आपने एक नहीं 2 बार करके उनको दे दिया, तो उसके बाद क्या इसका इसमें एक यही है कि पहले आप आरओ साहब के यहाँ जाके मिल लीजिए। आरओ साहब होंगे तो भाई उनसे मिलने के लिए लोगों का जब विचार बना है तो एक बार आप मिल लीजिए, मानसिकता उनकी जान लीजिए, क्या उनकी मानसिकता है, क्या इसमें यस करेंगे या नो करेंगे। उसके बाद तो तब उसके आगे की कुल कार्रवाई किया जाए। मानो ये अच्छा, ये जो तरीका अपनाए हैं लोग, ये एक तरह से देखा जाए तो गुमराह करने का। वैसे जब हम जानते हैं टाइम पास करने वाला, टाइम पास। और दूसरी चीज, जब हम लोगों जैसे लोगों को जो है इतना घुमा दिया गया, तो आम पर्सन, तो हम अब लड़ेंगे तो आम पर्सन को कितना घुमाया गया होगा? आम पर्सन घूमता नहीं, वो रास्ता बदल देता कि छोड़ो यार हमारा काम नहीं होगा। तो ऐसे ये तो सरासर गलत है। सरासर तो सही कहाँ है भाई, बड़ा सही काम कहाँ है? गलत है, तो इस पे तो हम एक्शन लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप मानवता से चलिए, सिस्टम विरुद्ध मत करिए। अब जैसे वो लोग कह रहे थे वैसे कर लिए, अभी भी जो कह रहे हैं उसके हिसाब से करिए। फिर आगे जो कार्रवाई करना होगा, जो कानूनी कार्रवाई करना होगा, तो जो बैंक के अधिवक्ता बंधु हैं वो सारी प्रक्रिया के हिसाब से काम करेंगे, आपके तरफ से करेंगे, क्योंकि कानून कहीं से लचीला नहीं है। कानून को फॉलो करने वाले लचीले होते हैं। उसका सलूशन है, पहले आप एक बार मिल लीजिए मानवता के नाम, बस। क्योंकि समाज में आपका भी एक अपना वजूद है। स्वाभिमान के साथ, शालीनता के साथ आप काम करिए, सफलता ऊपर वाला जरूर देंगे आपको, क्योंकि उन्हीं के मर्जी से आप उस मुकाम तक पहुंचे। तो शालीनता को त्याग देंगे तो आप में जनरल व्यक्ति में क्या अंतर आ जाएगा? सही बात, ठीक है, इसका ध्यान देके काम करिए, ऊपर वाले आपके साथ है, जरूर आपका अहित नहीं होगा, कहीं से हित हमेशा, ये मुझे आप पे विश्वास है।